मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में कैंप कार्यालय में आज कमिश्नर दीपक रावत ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के बाद प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि शहर में गैर जिम्मेदार लोग प्लॉट खरीद कर खाली छोड़ देते हैं। खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी कचरा डालने से कॉलोनी के साथ ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गंदगी एवं बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जिन लोगों ने प्लॉट खरीद कर खाली छोड़े हैं उन प्लॉटों की सफाई करना भूस्वामी की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सफाई नहीं करने पर संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमिश्नर दीपक रावत ने आगे कहा कि उसके आसपास क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडरों के द्वारा अवैध रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा है जो संवेदनशील है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही उनकी सप्लाई चेन की भी जांच कर संबंधितों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए। आयुक्त ने जन सुनवाई में कहा कि जनता छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनके पास आती है जो कि उचित नहीं है, जबकि इन समस्याओं का समाधान उप जिलाधिकारी तहसीलदार के स्तर पर हो सकता है। उन्होंने कहा कि SDM और तहसीलदार स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो उनकी समस्या से उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा सकते हैं। आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जन सुनवाई जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया जाता है। जन सुनवाई में आज भूमि विवाद, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, घरेलू समस्याओं के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की आई। भूमि विवाद के मामलों में आयुक्त द्वारा क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों को बुलाकर जन सुनवाई का मौके पर समाधान किया गया। उसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं जो कि निपटाई गईं, जो रह जाती हैं उनको अगली तारीख पर बुलाया जाता है। क्या डायरेक्शन है? देखिए, इसमें अभी बड़ी विस्तार से VC हुई थी जिसमें अपर मुख्य सचिव मैम के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। सभी DM से भी डायरेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि कोई अगर ट्रैकर है, कोई ट्रैकिंग कर रहा है तो वो जिसके भी इलाके से जा रहा है, जहाँ से परमिशन दी जा रही है, अगर DFO के स्तर से है तो वहाँ से, पर्यटन के स्तर से है तो पर्यटन से, कोई भी ऐसा ट्रैकर ना हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। आपके माध्यम से भी ये निवेदन है कि जो भी ऐसे ट्रैकर्स हैं जो ट्रैकिंग कर रहे हैं या प्राइवेट ग्रुप से जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सूचना सीधे DM ऑफिस में बता के रखें, क्योंकि हर रूट की परमिशन नहीं दी जा सकती है। मौसम अगर अच्छा होगा या बाकी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तभी हम करेंगे। पिंडारी की जो ट्रैक है वो पहले से बंद हो रखी है। बाकी जो आपके ट्रैक्स धारचूला से ऊपर वाली वैली के हैं, ब्यास दारमा के, तो इस दौरान वहाँ पे वैसे भी बिना परमिशन के हम किसी को जाने भी नहीं देते हैं। इनर लाइन परमिट की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उस पर चेक किया है। दूसरा, विद्युत विभाग से कहा गया है कि आप अपने इलाके में जहाँ जहाँ आपकी बिजली बाधित हो सकती है बर्फबारी से, उस इलाके में अपने इक्विपमेंट वैकल्पिक रखें, ट्रांसफार्मर्स हों, तार हों, पोल्स हों। साथ ही साथ इन इलाकों में आप जो हमारे अगर पेड़ वेड़ की टहनियाँ हैं तो इस बीच लॉपिंग करा के रखें। बर्फ़ पड़ने के बाद बिजली काफ़ी बाधित होती है। और खाद्य विभाग से कहा गया है कि आपके जो दूरस्थ गोदाम हैं उसमें जो एडवांस में कुछ राशन पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। टूरिस्ट को लेकर टूरिस्ट भी आएगा, उसको लेकर क्या कहीं पे कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो, सड़क किनारे किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल ना हो, और इस तरह से कोई गाड़ी भी ना चलाए। इसके लिए प्रशासन और पुलिस इनकी गश्त लगातार यहाँ पे रहे उन एरियाज़ में जहाँ पे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। विशेषकर इस बात पे फोकस है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं जो अक्सर इस दौरान रैश ड्राइविंग से हो जाती हैं या ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल से हो जाती हैं, इस पे पूरी तरह से रोकथाम की जाए।